मलट्ठी, इसको इंग्लिश में लिक्यूराइस भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ़ जानवरों के अंदर फ़ायदे क्या हैं? इसके अलावा इसको रानीखेत के अंदर हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? और तीसरा ये कि इसको किस किस बीमारी में, किस किस कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हुए अपने जानवरों को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल्स, बायो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, इसमें सेपोनिन्स होते हैं, इसमें टैनिन्स होते हैं, फ्लेविनाइड्स होते हैं, ग्लाइसरीहेज़र्स होते हैं और विटामिन सी और भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर, फ़ैट, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम मुख्तलिफ़ ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, उल्टा वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस काज करते हैं। लेकिन जो हमारी ऑर्गेनिक मेडिसिन है, जिसमें हमारे पास ये मलट्ठी, सूंड, अजवाइन, हालों, मेथरे, कलवंजी, ये चीज़ें हैं, वो एक तो न्यूट्रिशन जानवर को प्रोवाइड करेंगी, दूसरा साथ साथ उसमें उसको जो है उसकी बीमारी में भी फ़ायदा देंगी और उसकी बीमारी को रोकने के लिए पहले ही उसकी अगर यूज़ करवाएंगे उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। तो इसमें हम अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स हम पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइना के अंदर उन्होंने मलट्ठी को यूज़ किया भेड़ों के अंदर। उन्होंने क्या किया कि 40 भेड़ें थी 6-6 माह की, उन्होंने आधी जो 20 भेड़ें थी उनको मलट्ठी पाउडर खिलाया और आधी जो थी उनको नहीं खिलाया। तकरीबन 1% ऑफ द फीड उन्होंने ये खिलाया। तो जिनमें खिलाया गया उनकी आखिर में तकरीबन 80 दिन खिलाने के बाद उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने चेक किया कि उनकी ब्लड प्रोफाइल जो थी उसमें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स होते हैं उनकी तादाद, एंटीऑक्सीडेंट्स की तादाद और वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू जिनमें नहीं खिलाया गया। और दूसरा फिर उन्होंने उसको स्लाटर किया तो उसमें जो मीट की क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर थी। इसी तरह ब्रॉयलर के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने उनको जो है ये इसका पाउडर 0.1 ग्राम पर केजी फीड के हिसाब से खिलाया। तो उन्होंने चेक किया उनकी जो ब्लड केमिस्ट्री थी उसमें जो इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं उसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी या टी सेल, बी सेल्स, इंटरफेरोन्स, इनकी जो है तादाद बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बढ़ी हुई थी। तो ये इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे थे। फिर इसी तरह उन्होंने इंसानों के लिए कि इंसानों में जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, उसको कम किया जा सकता है कि नहीं, तो उसके लिए उन्होंने चूहों को जो है इसमें ये पाउडर इस्तेमाल किया। तो जिनमें इस्तेमाल किया गया था उनकी जो फ़ैट थी वो कम हो गई, उनका जो पेट के अंदर चर्बी थी वो कम हो गई। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट्स करके ये साबित किया गया कि इसके वाकई फ़ायदे हैं। अब इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? मिसाल के तौर पर आपके जानवर हैं, उनको जो है खांसी हो जाती है, तो उसमें आप मलट्ठी पाउडर 50 ग्राम काली मिर्च, इन दोनों को पाउडर बना के इसको आप जो है 1 चम्मच यूज़ करवा सकते हैं। इसी तरह गोश्त की क्वालिटी अगर हम आपने कुर्बानी के लिए रखा हुआ है जानवर तो उसको आप दे सकते हैं। मोस्टली ये जो होता है मलट्ठी पाउडर, जब हम स्टमक पाउडर बनाते हैं तो उसमें जितने सारे बाकी इंग्रेडिएंट हैं उसमें सौंफ, अजवाइन, हालों, मेथरे, अलसी, तो वो सारी चीज़ों के साथ साथ इसको मलट्ठी को किसी ख़ास मकदार में यूज़ किया जाता है। तो इसके अलावा ये पेशाब आवर होता है, जिसको पेशाब की अगर बंदिश हो जाए तो उसमें भी मलट्ठी पाउडर आप यूज़ करवा सकते हैं। बाकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, तो किसी बीमारी जब चल रही हो, इर्द गिर्द आउटब्रेक हो, तो उसमें आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। अगर जानवर के मुंह के अंदर छाले निकले हुए हैं तो इस पाउडर, मलट्ठी पाउडर को आप पानी के अंदर मिक्स करके उसके मुंह को वॉश कर सकते हैं, जैसे मुंह खुर वगैरह, तो उसमें ये जल्दी आराम देता है। जानवरों को बलगम वगैरह है तो उसमें भी आप यूज़ करवा सकते हैं। ख़ास तौर पे मुर्गियों के अंदर जब
बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है इन्फ्लुएंज़ा में या इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस के केसेस में। इसके अलावा सोजिश वगैरह ख़ास तौर पे जिगर की सोजिश में ये जो मल्टी पाउडर है ये बहुत कारआमद होता है। इसी तरह बकरियों के अंदर जो पुरानी खांसी हो तो उसमें इसके जो मल्टी पाउडर है उसको आप कोयलों के साथ रख के इसकी धुनी देंगे तो उसके धुएं से जो है वो खांसी में काफ़ी रिलीफ मिलता है। बाकी अगर आप कोई भी किसी किस्म का स्टमक पाउडर बना रहे हैं तो 1 किलो में 50 ग्राम मलट्ठी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो बेनिफिट्स हैं उसमें शामिल हो जाएंगे और फिर आप उसको 1 किलो स्टमक पाउडर को 100 किलो वनडे पे आप ऐड करके उसको अपने जानवरों को खिला सकते हैं। जज़ाकल्लाह।